हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं दृग दृश्य विवेक का। तो आज तक हमने जो है 11 श्लोक इसके देखे हैं। अभी हम 12वां श्लोक जो है देखते हैं। अगर आपने पिछले जो वीडियोज़ है उनका श्रवण नहीं किया है, पिछले श्लोक आपने नहीं पढ़े हैं, तो कृपया आप उसको पढ़िए, पिछले जो वीडियोज़ है उसको देखिए। तो आज का श्लोक है मनोहम कृत्युपादानम लिंगमेकं जडात्मक अवस्थात्रयमन्वेति जायते म्रियते तथा। अर्थात मन तथा अहंकार से युक्त एक जड़ रूप लिंग शरीर है जो 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है। वह जन्म लेता है और मरण को प्राप्त होता है। तो हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। इसके 2 मुख्य अंग है, मन और अहंकार। सूक्ष्म शरीर के संपूर्ण अंग 17 है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। इस सूक्ष्म शरीर को यहाँ संक्षेप में अहंकार और मन कहा गया है। यह शरीर भी स्थूल शरीर की तरह जड़ है। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इसे सूक्ष्म कहा जाता है। दोनों ही शरीर जड़ है, किंतु सूक्ष्म शरीर में चित छाया ग्रहण करने की शक्ति है, इसलिए वह चेतन प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा कोई वस्तु पहचानी जाती है उसे उसका लिंग कहते हैं। दूर पर यदि धुआं देखकर हम आग जान लेते हैं तो धुएं को अग्नि का लिंग कहते हैं। किसी पुरुष को मरा या जीवित बताने के लिए कोई चिन्ह देखना होता है, वह चिन्ह ही लिंग है जिससे शरीर जीवित रहता है। लिंग शरीर की ही 3 अवस्थाएं है। वह अहंकार का लय करके सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, वह अर्धविकसित अहंकार से स्वप्न देखता है, और वही पूर्ण अहंकार से स्थूल शरीर में तादात्म्य कर जागृत अवस्था में आता है। यह लिंग शरीर ही स्थूल शरीर छोड़कर चला जाता है, तब उस शरीर को मृत कहते हैं। जब वह नए स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उस शरीर का जन्म होता है। वस्तुतः जन्म और मरण स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर सदा बना रहता है, वह किसी स्थूल शरीर के साथ मरता नहीं है। सूक्ष्म शरीर के आने से स्थूल शरीर चेतन होता है और उसके जाने से यह अचेतन हो जाता है। इस चेतनता के आने जाने को ही जन्म और मरण कहते हैं। लिंग शरीर का जन्म मरण नहीं होता है, वह एक समान बना रहता है और अपने कर्म के अनुसार वनस्पति, कीट, पतंग और मनुष्य के शरीर धारण किया करता है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है श्लोक 5 में कि आत्म चैतन्य का जन्म मरण नहीं होता है, उसमें वृद्धि और क्षय भी नहीं होते हैं। वह स्वयं चेतन स्वरूप है और अंतकरण को भी चेतन बनाता है। अंतकरण में ऐसी सामर्थ्य है कि वह आत्मा का चैतन्य ग्रहण कर लेता है। चित छाया युक्त अंतकरण अपने कर्मानुसार अनेक शरीर धारण करता रहता है। वह भी मरता नहीं है, किंतु वह जिस शरीर को छोड़ता है उसकी मृत्यु होती है, वो पंच तत्व में मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर जिस नए स्थूल शरीर में जाता है उसी का जन्म होता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं अशोच्यानन वशोचस्त्वम। जिस बात का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसी के लिए शोक करते हो। शाश्वत अनंत आत्मा कभी मरता ही नहीं है, उसे कोई रोग, दोष या दुर्बलता भी नहीं आती है। वह अपना सत्स्वरूप है, उसके लिए शोक करने का प्रश्न नहीं उठता है। सूक्ष्म शरीर भी बार बार शरीर धारण करता रहता है, मरता वह भी नहीं है, इसलिए उसका क्या शोक करना। स्थूल शरीर ही बनता बिगड़ता है, उसका यही स्वभाव है, उसे नष्ट होना ही चाहिए, अन्यथा बहुत वृद्ध होने पर वह भार बन जाता है। कोई भी वृद्ध रोगी शरीर में नहीं रहना चाहता, इसलिए स्थूल शरीर के जन्मने मरने में हर्ष शोक मानना व्यर्थ है। जो नश्वर है वह नश्वर रहने में ही ठीक है, जो शाश्वत है वह शाश्वत रहने में ही ठीक है, इसलिए शोक करने का अवसर कहाँ है। प्रश्न यह है कि भ्रांति प्रारंभ कैसे हो गई, हम अज्ञान में पड़ ही कैसे गए, हमारे न चाहते हुए भी हम शोक में कैसे पड़ गए। इन प्रश्नों का उत्तर है माया। तो आगे श्लोक में उसी माया का वर्णन किया गया है। शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकं विक्षेपशक्तिलिंगादि ब्रह्मांडान्तं जगत् सृजेत। अर्थात
माया की दो शक्तियां हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक सृष्टि करती है। हमने दृग दृश्य का विवेक करके ये देख लिया है कि ये दोनों विपरीत लक्षणों के हैं। दृग आत्मा चेतन है, शाश्वत है, इसे सत कहते हैं। इसके विपरीत दृश्य जड़ है और नश्वर है, उसे असत कहते हैं। प्रकाश और छाया की तरह दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब प्रश्न हो सकता है कि सत और असत में संबंध कैसे हो गया? छाया और प्रकाश साथ साथ नहीं हो सकते, फिर सत और असत एक साथ कैसे प्रतीत होते हैं? यदि मैं कहूँ कि मेरे हाथ में घड़ी बांध दो तो आप बांध देंगे, क्योंकि दोनों वस्तुएं हैं, उनमें संबंध हो सकता है। किंतु यदि मैं कहूँ कि मेरे सींगों में घड़ी बांध दो तो आप नहीं बांध पाएंगे। आप कहेंगे कि सींग है ही नहीं, वे असत है, तो भला मैं उनमें घड़ी कैसे बांधूं? इस प्रकार समस्त दृश्य जगत असत है, उसके साथ सत का संबंध कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। फिर भी प्रतीत तो यही होता है कि जड़ और चेतन में या सत और असत में संबंध हो गया है, एक गांठ पड़ गई है। जो कुछ प्रतीत होता है वो सत्य नहीं होता है, वो भ्रम भी हो सकता है। जो बात संभव नहीं होती है फिर प्रतीत होती हो, उसे भ्रांति कहते हैं। भ्रांति अज्ञान के कारण होती है और अज्ञान ही माया है। बिना समझे माया एक बड़ी समस्या दिखाई देती है, किंतु विचार करके देखो तो वह कुछ भी नहीं है। कुछ न होते हुए भी वह समस्त संसार की रचना करती है। जो वस्तु हो नहीं सकती और हुई भी नहीं है फिर भी प्रतीत होती है, उसे माया का कार्य कहते हैं। यह माया समझने की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह न वास्तव में है और न कुछ कर सकती है। यदि कोई कहता है कि मुझे माया का स्वरूप समझ में नहीं आता है तो उसका कहना ठीक है, उसे माया समझ में नहीं आनी चाहिए। यही माया की विशेषता है। यदि समझ में आ जाए तो वह माया नहीं, कुछ और ही होगी। हम कह चुके हैं कि माया अज्ञान स्वरूप है। जैसे रस्सी अज्ञान के कारण सर्प प्रतीत होती है, वैसे ही माया संसार की प्रतीति उत्पन्न करती है। यद्यपि रस्सी में सर्प उत्पन्न नहीं हो सकता है और सर्प उत्पन्न भी नहीं हुआ है, किंतु सर्प की प्रतीति हो रही है। इसका कारण रस्सी का अज्ञान है। इस दृष्टांत को लेकर विचार करें तो हम देखेंगे कि अज्ञान के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण सत वस्तु को ढक लेता है, वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसके स्थान में किसी भिन्न वस्तु की कल्पना हो जाती है। यह कल्पित वस्तु भी अज्ञान का कार्य है, इसे विक्षेप कहते हैं। यदि अज्ञान से रस्सी के स्थान पर सर्प दिखाई देता है तो पहले अज्ञान रस्सी को ढकता है, फिर वहां सर्प की कल्पना करता है। इस प्रकार माया ब्रह्म स्वरूप सत वस्तु को आवृत्त कर समस्त संसार का प्रक्षेपण करती है। संसार के अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर और बाह्य संसार में पृथ्वी, नक्षत्र, सूर्य आदि सभी आ जाते हैं। संक्षेप में इन्हें भोक्ता और भोग्य कह सकते हैं। ये दोनों मिलकर समस्त संसार है जिसे माया ने रचा है। यह नाना प्रकार की सृष्टि पर सत पर आवरण डालकर माया ही उत्पन्न करती है। जैसे जागृत अवस्था पर आवरण डालकर ही स्वप्न संसार की रचना होती है। जागने पर स्वप्न दिखाई नहीं दे सकता, वैसे ही सत वस्तु का भान बने रहने पर संसार की सत्य रूप से प्रतीति नहीं हो सकती। अज्ञान पहले सत्य को आवृत्त करे तभी संसार दिखाई देता है। अज्ञान की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वदर्शी इस अज्ञान को हटाकर सत वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। अज्ञान का न प्रतिपादन किया जाता है न उसका उपदेश किया जाता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्त किया जाता है। अज्ञान स्वतः कोई वस्तु नहीं है। यदि अज्ञान का विश्लेषण कर उसे जानने का प्रयत्न करे तो वह बड़ा दृढ़ और अविचल दिखाई देगा। इस प्रकार का प्रयत्न करना अज्ञानियों का काम है। अज्ञान किसी वस्तु विशेष का होता है। उस वस्तु को जान लेने पर अज्ञान स्वतः विलीन हो जाता है। यदि मैं कहूँ कि मेरे दो पुत्र हैं तो आप स्वीकार कर लेंगे कि दो पुत्र हो सकते हैं। किंतु यदि मैं कहूँ कि मुझे अज्ञान है तो आप पूछेंगे किसका अज्ञान है? मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे अंग्रेजी या संस्कृत का अज्ञान है, मुझे वेदांत का अज्ञान है। अज्ञान किसी वस्तु का होता है, ये एक साधारण बात है। किंतु इसी के साथ यह स्मरण रखना चाहिए कि अज्ञान को निवृत्त करने के लिए हमें
उस वस्तु को जानना चाहिए जिसका हमें अज्ञान है। अज्ञान में रहते हुए अज्ञान दूर नहीं होता है। स्वप्न जगत में रहते हुए स्वप्न जनित भ्रांति नहीं मिट सकती। जैसे जाग जाने पर ही स्वप्न की निवृत्ति होती है, वैसे ही नेय वस्तु का ज्ञान होने पर ही अज्ञान नष्ट होता है। हम देख चुके हैं कि अज्ञान स्वतः कुछ नहीं है, इसी प्रकार माया भी कुछ नहीं है। उसका नाम ही माया, अर्थात जो न हो या मासा माया, जो न होते हुए भी अपना कमाल दिखावे वो माया है। राम रावण के युद्ध में प्रसिद्ध है कि मायावी रावण ने अपने हजारों रूप बना लिए। युद्ध क्षेत्र में सर्वत्र रावण ही रावण दिखाई देने लगे। रावण एक था, वो हजार नहीं हो सकता, फिर भी हजारों दिखने लगा। यही माया है। जो वस्तु नहीं है उसे जाना नहीं जा सकता, हम केवल उसका स्टैंड पॉइंट स्थिति समझ लेना चाहिए। माया के कार्य व्यवहार में सत प्रतीति होते हैं, विचार करने पर ज्ञान की दृष्टि से वे असत समझ में आते हैं। स्वप्न का दृष्टांत देखें तो स्वप्न में रहते हुए हम स्वप्न को सत्य ही समझते हैं, जागने पर स्वप्न असत्य कह दिया जाता है। इसी प्रकार हम जागृत अवस्था में संसार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखें तो वह सत्य दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि हम उचित प्रमाण के द्वारा संसार के अधिष्ठान को देखें तो संसार विलीन हो जाता है। ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व का ज्ञान होने पर संसार कहाँ रह जाता है, अर्थात नहीं रह जाता। यह सुनकर किसी के मन में आ सकता है कि संसार सत और असत दोनों हैं, तो ऐसा मानना भी मूर्खता है। एक ही वस्तु सत और असत दोनों नहीं हो सकती। हम कहें कि घड़ी है और नहीं भी है, इस बात को भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। यहाँ फिर प्रश्न हो सकता है कि यदि संसार सत नहीं है, असत नहीं है, सत और असत का मिश्रण नहीं है, तो फिर वो कैसा है? दिखाई तो देता ही है, इसलिए इसका कुछ न कुछ रूप तो बताना ही होगा। हम कहते हैं कि यह अनिर्वचनीय है। जिस वस्तु का कोई रूप निश्चित रूप से निर्धारित न किया जाए वह अनिर्वचनीय कहलाती है। संसार का कोई रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसी वैज्ञानिक से पूछो तो वह भी किसी वस्तु का निश्चित रूप नहीं बता सकता। एक फूल, एक एटम या एक किसी कार को लेकर उसका रूप निर्धारित करने का प्रयत्न करे तो नहीं कर सकेंगे। कार क्या है? दरवाजा कार नहीं है, स्टेयरिंग कार नहीं है, इंजन कार नहीं है, गद्दी कार नहीं है, फिर कार क्या है? कोई नहीं बता सकता कि कार क्या है। जिस वस्तु का स्वरूप निश्चित नहीं हो सकता है उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय को मिथ्या कहते हैं। असच्चेन्न न प्रतीयेत सचेत न बाध्येत, अर्थात असत वस्तु की प्रतीति नहीं होती है और सत का बाध नहीं हो सकता, किंतु जो वस्तु प्रतीत होते हुए भी सत न हो उसे मिथ्या कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्म भी अनिर्वचनीय कहलाता है। यदि अनिर्वचनीय मिथ्या है तो ब्रह्म भी मिथ्या होना चाहिए, क्या ये ठीक है? नहीं, ब्रह्म अनिर्वचनीय होते हुए भी मिथ्या नहीं है। ब्रह्म की अनिर्वचनीयता और माया की अनिर्वचनीयता में अंतर है। माया की अनिर्वचनीयता ऐसी है कि इंद्रिय गोचर होते हुए भी उसका रूप निर्धारण नहीं किया जा सकता, विचार करने से वह विलीन हो जाती है। उससे भिन्न ब्रह्म की अनिर्वचनीयता यह है कि वह इंद्रिय गोचर कभी नहीं होता है, किंतु वह शाश्वत है। वह नित्य होने के कारण मिथ्या तो नहीं है, लेकिन इंद्रियों से जानने में न आ सकने के कारण उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। अतः ब्रह्म अनिर्वचनीय होकर भी सत है और माया अनिर्वचनीय होने के कारण मिथ्या है। अब आप पूछेंगे कि मैं नित्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पूर्ण हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मैं अनित्य हूँ, अज्ञानी हूँ, अपूर्ण हूँ, ऐसा क्यों है? यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको आपको ऐसा क्यों लगता है, विपरीत भावना आप में है, इसलिए आप ही बताइए कि यह क्यों है। आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। आप यही कहकर चुप हो जाएंगे कि मैं पूर्ण होकर भी अपूर्णता का अनुभव करता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये प्रश्न अपना सत स्वरूप जानकर पूछ रहे हैं या बिना जाने हुए पूछ रहे हैं? यदि आप कहते हैं कि मैं अपना सत स्वरूप जानकर पूछ रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसा पूछ ही नहीं सकते। आप अपने को पूर्ण जानकर कैसे कह सकते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ? आप कदापि नहीं कह सकते।
यदि आप कहें कि मैं अपनी पूर्णता को नहीं जानता हूँ, फिर मैं ऐसा प्रश्न करता हूँ, तो मेरी राय है कि आप अपने सत्स्वरूप को जान लें, उसके बाद आपको अपूर्णता या दुख का अनुभव नहीं होगा। भगवद गीता में कहा गया है कि माया को पार करना बड़ा कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14। ये मेरी दैवी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही बजते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। माया में रहते हुए माया को पार करना कठिन है। माया के कारण बंधन और दुख का अनुभव होता है। लोग दुखों से बचने के लिए माया की सामग्री एकत्रित करते हैं, कीचड़ से ही कीचड़ धोने का प्रयत्न किया करते हैं। इस प्रकार कीचड़ से छुटकारा पाना या माया से पार पाना संभव नहीं है। रस्सी यदि सर्प प्रतीत हो रही है तो लाठी से उसे मारना या किसी मंत्र औषधि आदि का प्रयोग करना उसका उपचार नहीं है। स्वप्न में यदि कोई तलवार लेकर मेरे पीछे पड़ गया है तो मैं स्वप्न में ही भागते रहकर भय से छूट नहीं सकता। जहाँ भी जाऊँ वहाँ स्वप्न रहेगा। माया से बचने का उपाय है परमात्मा को जानो। परमात्मा मानो रस्सी है, वह कहती है कि मुझे जानो तो सर्प भाग जाएगा। परमात्मा मानो जागृत अवस्था का ज्ञान है, वह कहता है कि तुम स्वप्न में चिल्ला क्यों रहे हो, जागो, तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सत्य का ज्ञान होने पर माया नहीं ठहरती तथा सृष्टि दिखाई देने पर माया को उसका कारण बताया जाता है, परंतु वह स्वयं की ही दृष्टि से अनिर्वचनीय है। अतः माया का वर्णन उपर्युक्त दृष्टिकोण हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस श्लोक में कहा था कि माया की विक्षेप शक्ति सृष्टि की रचना करती है। वह सृष्टि क्या है वह अब अगले श्लोक में बताते हैं। सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुने आब्दौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। अर्थात सृष्टि का अर्थ है समुद्र में फेन इत्यादि समान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना। सृष्टि में सर्वत्र नाम है। नाम किसी रूप का होता है। रूप का अर्थ है आकार। संसार की सब वस्तुएं रूप या आकार है। रूप भी किसी वस्तु का होता है। रूप निराधार नहीं हो सकता। आपके हाथ में अंगूठी है, यह एक विशेष रूप की है, इसलिए इसे अंगूठी कहते हैं। यह रूप किसका है? सोने का एक रूप अंगूठी है, उस रूप का नाम अंगूठी है। ये नाम और रूप सोने पर आरोपित है। स्वर्ण के सैकड़ों आभूषण बनते हैं, उन सबके भिन्न भिन्न रूप और नाम होते हैं। उन सब में सोना एक होता है। एक ही सोना नाना रूपों में व्यक्त होता है। तत्व एक है, उसके अनेक रूप होते हैं। आभूषण सोने की सृष्टि है। आपके सामने जो सृष्टि है वह भी नाम और रूप ही है। मेज एक नाम है, उसका एक विशेष रूप है। कुर्सी भी एक नाम है, उसका भी एक रूप है। ये सब नाम रूप किसके हैं? विचार करके देखो तो ब्रह्म ही इन सब नाम रूपों में व्यक्त हो रहा है। समुद्र किनारे जाकर देखिए, आपको सर्वत्र लहरें, फेन, धाराएं और भंवर दिखाई देंगे। कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी है। ये सब रूप है। उन सब के अपने नाम है, किंतु ये रूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं। इन सब का तत्व जानना हो तो छोटी बड़ी सब लहरों से, बुदबुद और भंवर से थोड़ा नमूना परख नली में लेकर जांच करिए, आपको सर्वत्र पानी ही पानी मिलेगा। इस प्रकार पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि नाना रूप है। उन सब के नाम है। विचार करके देखिए, ये सब नाम रूप किस पर आश्रित है। हम किसी वस्तु को लेकर ये विचार कर सकते हैं कि उसके नाम रूप किस पर आश्रित हैं। मान लो यह पैंट शर्ट है, ये किसके नाम रूप है? कपड़ा। काट छाट कर पैंट शर्ट बना दिया गया है। यह कपड़ा ही है। कपड़ा धागे से भिन्न कुछ नहीं है। सूत के ताने बाने बुनकर कपड़ा बना दिया गया है। सूत भी मूल में कपास है। कपास को काट कर सूत तैयार किया गया है। कपास की उत्पत्ति बीज से हुई है। बीज क्या है?
वो मिट्टी है। मिट्टी या पृथ्वी जिसको नाम दिया गया है वह जल है। जल का मूल अग्नि है। अग्नि का वायु है। वायु का आकाश है। और आकाश नाम किसको प्राप्त हुआ है? वह मूल वस्तु सत है। सत ही अंतिम वस्तु है जो नाना रूपों में व्यक्त है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को लेकर विचार कर लो तो अंत में सत अर्थात है मात्र है। एक बार फिर स्मरण कर लेना चाहिए कि सत किसे कहते हैं? जो वस्तु शाश्वत हो उसे सत कहते हैं और जो परिवर्तनशील है उसे असत कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी सत की परिभाषा देते हुए कहते हैं, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत्सत। अर्थात जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो उसे सत कहते हैं और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए उसे असत कहते हैं। स्वर्ण की अंगूठी में स्वर्ण विषयक बुद्धि अपरिवर्तनीय बनी रहती है, किंतु अंगूठी में हार, हार से कंगन बनाने पर आभूषणों की रूप विषयक बुद्धि जो है परिवर्तित होती रहती है। अतः परिभाषा के अनुसार स्वर्ण सत और अंगूठी या हार असत है। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर संसार की परीक्षा करें तो हम देखते हैं कि हर वस्तु में दो बुद्धियाँ अथवा दो प्रत्यय होते हैं। एक तो रूप बुद्धि और दूसरी है हे बुद्धि, हेपन। यह अंगूठी है में अंगूठी प्रत्यय रूप बुद्धि है, उसी के साथ हे बुद्धि भी है। इसमें हे बुद्धि सत है और अंगूठी बुद्धि मिथ्या है। किसी वस्तु के सत होने पर सत प्रत्यय होता है, किंतु यह न समझ लेना चाहिए कि वस्तु का रूप ही सत है। वस्तु में केवल हेपन अर्थात अस्तित्व सत है। उसके बदलते हुए रूप अथवा उत्पन्न और नष्ट होते हुए रूप मिथ्या है। संसार में सर्वत्र ये सत और असत की गांठ है। विवेक बुद्धि से दोनों अलग दिखाई देते हैं। अज्ञान के कारण सत की प्रतीति नहीं होती, वरन असत रूप ही सत प्रतीत होता है। जो लोग यह समझते हैं कि रूप के अतिरिक्त तो और कुछ सत नहीं है, तो वे विचार करके देखें कि सत वस्तु को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे हो सकता है। महर्षि रमण के शब्दों में सत प्रत्ययाः किन्नु विहाय संतम, अर्थात सत को छोड़कर सत का प्रत्यय ही कैसे होगा। अतः स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जैसे सागर में सर्वत्र जल होता है, लहर, बुदबुद आदि जल के परिवर्तनशील मिथ्या रूप है, वैसे ही संसार में सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। विभिन्न वस्तुएं उसी के नाना रूप है जो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए असत है। हम नानात्वपूर्ण संसार में एक रस व्याप्त सत तत्व को देखें। यह सत अस्तित्व रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना चेतना का धर्म है। अतः सत्य को चेतन भी समझना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का अस्तित्व कहते हैं तो उसके साथ यह भाव भी सन्निहित है कि हम उस वस्तु का भान भी होता है। भाषित होना वस्तु की चेतनता का द्योतक है। संसार में सत सर्वत्र है, उसकी कहीं सीमा नहीं है। सभी नाम रूप उस पर आश्रित है, किंतु वह स्वतंत्र है। वह किसी वस्तु से परिचिन्न होकर सीमित नहीं बनता। वह देश काल का भी आधार है। ऐसा अनंत सत पूर्ण है। समस्त संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अतः किसी अभाव के अनुभव की संभावना नहीं है। अभाव न होने से दुख भी नहीं है। जो सत और चेतन है वही सुख स्वरूप भी है। सत, चित और आनंद स्वरूप वस्तु को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। समस्त संसार की तुलना में महान होने के कारण वह ब्रह्म कहलाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह समस्त संसार ब्रह्म है, किंतु नाम और रूप ब्रह्म नहीं है, यह माया जनित है। हम देख चुके हैं कि माया के दो कार्य है, आवरण और विक्षेप। विक्षेप शक्ति से माया समस्त वस्तुओं के रूप निर्मित करती है, किंतु सबसे पहले आवरण होना चाहिए, तभी विक्षेप का प्रसार हो सकता है। जागृत अवस्था पर आवरण पड़ने पर ही स्वप्न का विस्तार होता है। इसी प्रकार सत पर आवरण पड़ने पर माया की विक्षेप शक्ति से संसार की रचना होती है। इसे हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो अभी तक हमने 14 श्लोक जो है पूर्ण किए हैं। अभी 15 से आगे जो श्लोक है उसका श्रवण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप श्रवण करते रहिए। हरे कृष्णा।